हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सम क्रिएटिव मोमेंट्स। और कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप भी ठीक ही होंगे। हम लेडीज़ का जो सबसे ज़्यादा समय होता है दिन भर में, सुबह से लेकर के शाम तक, वो हमारा किचन में ही सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर लंच बनाते हैं और फिर डिनर, और उसके बीच में भी अगर किसी की कोई फरमाइश आ जाती है तो वो भी पूरा करते हैं। तो किचन में काम करने के साथ साथ हमें उसकी क्लीनिंग का, हाइजीनिंग का और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का, सब चीज़ का ध्यान रखना ही होता है। क्योंकि अगर किचन में सफाई नहीं होगी तो पूरा घर गंदा दिखाई देगा, और किचन में भी सफाई नहीं होगी तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। और ख़ास करके सिंक एरिया से, सिंक एरिया अगर अच्छे से क्लीन नहीं होगी तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है जो पूरे घर में फैल जाती है, और वो पूरे घर का इन्वायरमेंट जो है वो बेकार कर देती है। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए किचन टॉप का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऊपर हमारे सामान रखे रहते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम रखे रहते हैं, और उनकी टाइल्स वगैरह, इन सब का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो किचन का जो टॉप है हमारा, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसकी जो सारी चीज़ें हैं डेली क्लीन करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। किचन टॉप क्लीन करने के बाद बारी आती है किचन ड्रॉर की। तो जो ड्रॉर होती हैं ये स्टील की होती हैं। तो वैसे तो मैं जब बर्तन क्लीन करती हूँ, साफ़ करती हूँ, तो मैं उसको एक अलग बास्केट में रख देती हूँ जब वो गीले होते हैं, और जब वो सूख जाते हैं तभी मैं ड्रॉर में लगाती हूँ। लेकिन आज मैं जब इसको साफ़ कर रही थी तो मेरे को दिखाई दिया कि हल्की सी इसमें नमी है, चाहे कितना भी साफ़ किया मैंने, नमी है। और नमी होने के कारण अगर मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी तो इसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा, और बर्तन रखने से इसमें हल्के से स्क्रैचेस भी लग रहे थे, जिससे कि इसकी चमक ख़राब होती चली जाएगी। तो आज जब मैं इसको साफ़ कर रही थी तो मेरे दिमाग में, एक माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना आज जो कुछ मैं बनाने वाली हूँ इसी के लिए बनाऊँ, कि जो इससे भी इनकी सेफ्टी भी रहे और ये देखने में अच्छे भी लगे, और फिर ये चलें भी लंबे समय तक। अगर जंग लग जाता है तो फिर इनकी रौनक ख़राब हो जाती है और फिर अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। तो जब मैं इसमें आज बर्तन जमाने लगी तो मेरे को लगा कि पहले मैं इसका एक मेज़रमेंट ले लेती हूँ जो मैं आज बनाऊँगी। और मेज़रमेंट लेने के लिए मैंने इंच टेप से इसके जितने भी पार्ट्स, ये अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं, उनके सबका मैंने लंबाई और चौड़ाई सब कुछ मेज़रमेंट करके मैंने अपनी नोटबुक में लिख लिया है। क्योंकि बार बार तो मैं नापने आऊँगी नहीं। और उसके बाद में नीचे की ड्रॉर का मैंने यही किया है, सॉरी। तो उसकी भी लंबाई और चौड़ाई मैंने मेज़र कर ली है और अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लिया है। और आज जो मैं ये बनाने वाली हूँ उसमें मैं सिर्फ एक दो चीज़ का यूज़ होगा, और बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी से बन जाएगा। वो है एक आटा बैग, जो आपके घर में ऑब्वियसली होता ही है। और फिर ये मेरे पास दो कुर्तियाँ थी जो कि जिनका कलर वलर तो बिल्कुल ठीक है और कपड़ा भी बहुत अच्छा है, लेकिन इनका क्या हुआ था कि साइड से थोड़ी सिलाई निकल गई थी। तो आज इन्हीं का यूज़ करके मैं बनाऊँगी, जो भी मैं ड्रॉर मैट बनाने वाली हूँ एक्चुअली। तो इनको करने के लिए इसके पहले हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए इसको पहले आप बैग को खोलिए जहाँ जहाँ से ये बंद है, और खोलने के बाद इसमें जो भी
मैंने इसमें अपनी नोटबुक में मेज़रमेंट लिखा हुआ था, उसी मेज़रमेंट के हिसाब से मैं इसके सारे पार्ट्स कटिंग कर लूँगी जितने भी इसमें ब्लॉक बने हुए थे। बैक कटिंग करने के बाद बारी आती है कपड़े को कटिंग करने की। तो जिस तरीके से हमने बैक को कटिंग किया है उसी तरीके से उन्हीं सब पार्ट्स को रखे कपड़े को कटिंग कर लेना। कटिंग करने के बाद नंबर आता है इसकी सिलाई करने का। सिलाई जिस तरीके से कटिंग आसान थी वैसे ही इसकी सिलाई भी बहुत आसान है और बनने में बहुत कम समय लगता है। तो आप सबसे पहले एक नीचे का कपड़ा रखिए, फिर बीच में से ये पॉली बैग का कपड़ा पॉली बैग रखिए और फिर उसके बाद ऊपर से एक और कपड़ा रखिए और इसको बस चारों तरफ से इसकी सिलाई लगानी है। क्योंकि चारों तरफ से खुला हुआ था तो मैंने क्या किया कि मैंने इसमें पाइपिंग लगाने की सोची है। तो पाइपिंग लगाना भी बहुत आसान है। जिस तरीके से आप तीनों लेयर पकड़ के सिलाई लगा रहे हैं वैसे ही पाइपिंग की पट्टी भी रख लीजिए और साथ में सिलाई लगा दीजिए और फिर दूसरी सिलाई में इसको पाइपिंग को आप फोल्ड करके लगा दीजिए। तो पाइपिंग लगाने से होता ये है कि एक तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और लुक ऐसा आता है कि आपने शायद रेडीमेड ही मंगाए हैं, क्योंकि कलर भी इसका रेड था तो ये देखने में भी ऐसे ही लग रहे थे कि बनने के बाद में कि रेडीमेड मैंने शायद ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाए हैं। तो ये पाइपिंग लगाने से इनका लुक बहुत अच्छा आ गया। आप नई पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो आप प्लेन भी बना सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाएंगे। बिना पाइपिंग के भी चारों तरफ से इसको फोल्ड कर दीजिए और सिलाई लगा दीजिए तो ये वैसे भी बहुत जल्दी बन जाएंगे, बनाने में बहुत आसान है। ये देखिए सिलने के बाद में पूरा हो गए हैं रेडी। जो भी जितने भी मैंने मेजरमेंट लिया था उसके हिसाब से अब नंबर आता है इसको इसमें ड्रॉर में लगाने का। तो ये देखिए स्टील के ऊपर रेड कलर के ड्रॉर मैट इतने सुंदर लग रहे थे ये। और सबसे पहली बात तो ये सुंदर भी लग रहे थे और ड्रॉर की सेफ्टी बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इसमें हल्के फुल्के गीले बर्तन रोज़ भी रखे जाएंगे, चाहे ज़्यादा गीले ना, अगर हल्के भी रखे जाएंगे तो एक दिन ऐसा होता है कि वो जंग पकड़ना शुरू कर देता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। और जंग पकड़ लिया एक बार स्टील ने तो फिर आपका पैसा लगाया हुआ वेस्ट हो जाता है और फिर वो देखने में सुंदर भी नहीं लगता, फिर लगता है कि चेंज कराओ। और ये देखिए ये मेरा बिछने के बाद में ये आ गया सारा मेरा फाइनल लुक और मैंने इसको बिछा करके तैयार कर दिया है लगा करके। सबसे पहली यही बात थी मेरी कि देखने में अच्छा भी लगे और बन भी जल्दी जाए। और सबसे पहली बात है कि ये सिक्योर रहें, जो मेरी ड्रॉर हैं सिक्योर रहें, जंग ना खाएं। क्योंकि हम रोज़ इनका काम हो पड़ता ही रहता है, बर्तन रखना, निकालना, धोना, करना। तो इन सब के कारण इसमें जंग ना लगे और ये बनाने के बाद में इसकी ड्रॉर की जो है लाइफ और भी लंबी हो जाएगी और देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।